दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार और ज़बरदस्त ड्रामा लेकर के आ चुके हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पसंद किया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया इस ड्रामे को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है और आप लोग नए-नए ड्रामा देखना पसंद करते हो, तो डेफ़िनेटली आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी अच्छा लगेगा। इस ड्रामे के बारे में मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये ड्रामा इस समय पे यूट्यूब पर भी है और आप लोग इस ड्रामे को ओटीटी प्लेटफॉर्म या यूँ कहें कि दोस्तों जो ड्रामा का जो एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए ये ड्रामा अभी देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोगों को ज़रूर से देखना चाहिए और ज़रूर से इस ड्रामे को एंजॉय करना चाहिए। ड्रामा काफ़ी कमाल का है और डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसका प्रेज़ेंटेशन बहुत ही शानदार रहा है और इसकी जो स्टारिंग कास्ट है, उनकी तरफ से भी इसमें बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। तो उनके बारे में भी हम आप लोगों के साथ में इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन और शानदार दिल को छू जाने वाला ये ड्रामा है, जिसकी कहानी आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छी लगने वाली है। ड्रामे का नाम दोस्तों बाई मॉन्स्टर जादी कलूँगा है, जो एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा साबित हुआ है और इस ड्रामे की कहानी आप लोगों को बेहद ही अच्छी लगने वाली है। बेई मॉन्स्टर जेडी केलुआर्गा जो ड्रामा है, इस ड्रामे को दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस समय पे जाकर के एंजॉय कर सकते हो। जहाँ पर ये ड्रामा बॉक्स पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में ट्रेंड करता हुआ भी देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों इस ड्रामे की कहानी भी शानदार है, जहां पर ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसी पहाड़ी को दिखाया जाता है जहां पर जो मनुष्य और रहस्यमय जीवों के बीच में सदियों से अदृश्य दीवार खड़ी हुई है और वहाँ की लोक कथाओं में कहा जाता है कि कभी-कभी स्पिरिट रिम्स की कोई आत्मा गलती से मनुष्यों की दुनिया में जन्म ले लेती है। ऐसे ही एक रात जब पूरा गांव तूफान बिजली से कांप रहा था, एक अनोखा बच्चा या यूं कहे कि दोस्तों एक ऐसी लड़की जो छोटी सी थी, उसके शरीर पर हल्की सी जो सुनहरी चमक थी वो आकर के आ जाती है। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं रही थी। उस रात ली परिवार जो गांव में हर्बल मेडिसिन बनाकर अपना गुजारा करते थे, जंगल से लौटते हुए उस बच्चे को टोकरी में पड़ा हुआ पाते हैं। बच्चा ठंड से काँप रहा था, मगर उसके चारों ओर अजीब सी गर्म रोशनी थी। ली परिवार के मुखिया ली वई और उनकी पत्नी मई वो जो सालों से जो है संतान की इच्छा रखते थे, उस बच्चे को घर ले आते हैं। धीरे-धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। कभी वो रोने पर पौधों को तेज़ी से बढ़ा देता था, कभी उसकी हँसी से कमरे में रोशनी भर जाती थी। गाँव वाले उसे मॉन्स्टर बेबी कहते थे, पर ली परिवार उसे शाओ लोआंग नाम देते हैं, जिसका अर्थ होता है छोटा ड्रैगन। ली वेन और मेई हुआ के लिए वो बच्चा मानो जैसे वरदान की तरह था। वे समाज की नफ़रत और डर का सामना भी करते थे, केवल उसे अपने बेटे की तरह जो है पालने के लिए, और उसे हमेशा जो है ऐसा एहसास नहीं दिखाते थे जैसे कि वो किसी और का हो। वे समाज की नफ़रत और डर का सामना करते हुए भी उसे अपने बेटे की तरह पूरी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ में उसे पालते थे। जहाँ पर शाओ लोंग जैसे-जैसे बड़ा होता है, वह इंसानी जीवन सीखता है, कैसे खाना बनाना है, कैसे खेतों में काम करना है और सबसे अहम प्यार क्या होता है। लेकिन उसका आधा मॉन्स्टर रूप अक्सर मुसीबतें खड़ी कर देता था। जब वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ता, उसके भीतर की ऊर्जा बाहर निकल आती और उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती। पेड़ अपने आप हिलने लगते और बारिश बिना बादलों के होती और कभी-कभी गांव के लोग डरकर उसे शैतान कह देते थे। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आता, मास्टर फेग, जो कहता था कि ये बच्चा स्पिरिट रिलीम से आया है और उसकी शक्ति अलग नियंत्रण नहीं होगी, तो वह मानव और आत्मा दोनों दुनियाओं के बीच की दीवार तोड़ सकता है। ली परिवार के सामने दो विकल्प थे, जहाँ पर शाओ लोंग को आत्माओं की दुनिया में वापस भेज देना या उसे अपने प्यार से नियंत्रित करना और ये साबित करना कि परिवार खून से नहीं दिल से बनता है। शाओ लोंग जब ये सुनता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा, तो वह जंगल की ओर भाग जाता है। उसे लगता है कि वह अपने माता-पिता के लिए एक अभिशाप है, एक ड्रैगन है, लेकिन वह एक बुरा ड्रैगन है। लेकिन जब ली और वही हुआ उसे ढूंढने जंगल पहुंचते हैं, तो वह एक बड़े तूफान में फंस जाते हैं। वही तूफान जो शाओ लोंग की भावनाओं से पैदा हुआ था।
मई हुआ उसे गले लगाकर कहती है, तू चाहे इंसान हो या मॉन्स्टर, तू मेरा बेटा है। और माँ का प्यार किसी दुनिया की दीवार से बड़ा नहीं होता है। उस पल शाओ लुआंग की शक्तियाँ स्थिर हो जाती हैं, उसकी रोशनी मंद पड़ जाती है और वह पहली बार इंसान की तरह रोता है। कुछ साल बाद देखते हैं कि गांव उसे जो है अब स्वीकार कर लेता है। वो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का यूज़ करता है, फसलों को उगाने में, बीमारों को ठीक करने में और गांव की रक्षा करने में। गांव वाले जो कभी उसे मॉन्स्टर कहते थे, अब उसे एक चमत्कारी बच्चा कहने लगते हैं। लेकिन शाओ लुआंग अब एक युवक बन चुका था। पहाड़ों के ऊपर खड़ा होकर सूरज उगते देखता था और उसके पीछे उसके माता-पिता मुस्कान जो है उसकी उसे दिखाई देती थी उनकी। जहाँ पर हमें ये ड्रामा काफ़ी बढ़िया। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब शाओ लुआंग लगभग 20 साल का हो चुका था। शांत, विनम्र और गाँव का एक रक्षक। वह अब ली हर्बल हाउस चलाता था, जहाँ वह अपने माता-पिता से सीखी औषधियाँ और अपनी स्पिरिट ऊर्जा का इस्तेमाल करके बीमारों को ठीक करता था। गाँव वाले अब उसे शाओ हीलर कहते थे, परंतु उसके भीतर एक सवाल लगातार रहता था, मैं कौन हूँ? इंसान हूँ या आत्मा हूँ? हर पूर्णिमा की रात जब चाँद पूरा होता है, शाओ लुआंग के शरीर पर पुरानी सुनहरी लकीरें दोबारा चमकने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। एक रात पहाड़ों में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पेड़ अपने आप सूखने लगते हैं, नदियों का पानी काला हो जाता है और हवा में बर्फ जैसे ठंडी फैल जाती है। मॉन्स्टर फेग लौट आता है, पर इस बार वो गंभीर है। वो बताता है कि स्पिरिट लिम की दुनिया में दरारें खुलने लगी हैं और कोई अंधकार में शक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और ये सब शाओ लुआंग की ऊर्जा से जुड़ा है। वो कहता है, तुम्हारे भीतर दो दुनियाओं की शक्ति है शाओ लुआंग। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो दोनों दुनियाएं खत्म हो जाएगी। शाओ लुआंग डर जाता है। वह वही बच्चा है जो सब शांति से अपने माता पिता के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब नियति उसे एक ऐसी राह पर खींच रही है जहां उसे अपनी असली स्वरूप को समझना होगा। इस समय कहानी में हमें ली हुई दिखाई देता है, एक ऐसा रहस्यमय लड़की जो शहर से गांव आई है। वो कहती है कि एशियंट रिकॉर्ड्स की खोज हुई है, ऐसे स्क्रॉल्स जिनमें स्पिरिट्स और इंसानों के बीच की कहानियाँ लिखी हुई हैं, और वह शाओलोंग की हकीकत जानती है, पर उसका रहस्य अपने दिल में रखती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और फिर गहरा अपनापन पनपने लगता है। ली यू यांग शाओ लुआंग उसकी शक्ति को समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है। वह उसे बताती है, तुम्हारी शक्ति कोई श्राप नहीं बल्कि दुनिया संतुलन को बनाए रखने की एक कुंजी है। शाओ लुआंग के दिल में पहली बार प्यार की चिंगारी जलती है, पर यह प्यार आसान नहीं होता। स्पिरिट लिम में एक प्राचीन आत्मा जाग चुकी थी, हे मिंग की, अंधकार का शासक जो कभी मनुष्य था लेकिन अमरता पाने के लिए आत्माओं की दुनिया में खो गया। अब वो दोनों दुनियाओं को जोड़कर खुद का साम्राज्य बनाना चाहता था। हेलमिंग को रोकने के लिए शाओ लुआंग को अपने मूल स्रोत गोल्डन स्पिरिट कोर को जगाना होगा, पर इसके लिए उसे इंसानी भावनाओं को त्यागना होगा, यानी अपने परिवार और ली यूंग को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। शाओ लुआंग अपने माता पिता के सामने झुककर कहता है, मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा, चाहे इस दुनिया में हूँ रहूं या दूसरी में। मैं हूँ, आंसू पूछते हुए कहती है, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तो दो दुनियाओं की उम्मीद है, जा और अपने दिल की आवाज़ सुन। ली यो यूं उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर कभी ये दुनिया खत्म भी हो जाए तो हमारी यादें उसे फिर से बनाने की ताकत देगी। शाओलोंग मुस्कुराता है, उसकी आंखों में इंसान का प्यार और आत्मा की शक्ति दोनों चमकती हुई दिखाई देती है। स्पिरिट लिम के द्वार खुल चुके हैं। हेलिमिंग के अंधकार में सेना धरती पर उतर आती है और आसमान काला हो जाता है, समुद्र पर लालिमा आ जाती है और हवाएं ठंडी हो जाती है। शाओ लुआंग और लिंग ह्यूंग के साथ मिलकर गोल्डन कोर को सक्रिय करते हैं और अंतिम युद्ध होता है। शाओ लुआंग की अपनी सारी शक्तियां छोड़ देता है वो, और उसकी ऊर्जा से दो दुनियाओं से जुड़ने के बजाय संतुलित हो जाती है। हेलमिंग का नाश होता है, लेकिन उसे पल शाओ लुआंग का शरीर रोशनी में बदलने लगता है। वो ली यूंग की ओर देखता है और कहता है, माँ सही कहती थी, परिवार वो नहीं जो साथ रहता है, बल्कि वो है जो तुम्हें याद करता है। और फिर वह स्वर्णमय प्रकाश में विलीन हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं, गांव में शांति लौट आती है। ली परिवार की हर्बल दुकान अब मंदिर बन चुकी है, जहां लोग शाओमी ड्रैगन की मूर्ति के सामने
मोमबत्तियाँ जलाते हैं। ली यूंग हर वर्ष उसी पहाड़ी पर जाती है जहाँ उसने उसे आखिरी बार देखा था। वहाँ एक सुनहरा पेड़ उगा है, जो कहते हैं जब हवा चलती है तो उसकी पत्तियाँ हल्की आवाज़ में शाओलोंग का नाम पुकारती हैं। कभी-कभी उसे हम राक्षस कहते हैं, तो कभी-कभी इंसानियत का सबसे बड़ा जो है रक्षक कहते हैं। परिवार और प्यार वे सीमाएँ नहीं जानते, चाहे वो इंसान की दुनिया हो या आत्माओं की। इस प्रकार का दोस्तों ये बेइंग मॉन्स्टर जूडी केलुअर का ड्रामा चाइना है, जो डेफ़िनेटली आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और इसका इसका जो प्रेज़ेंटेशन है वो बहुत ही कमाल का है। तो डेफ़िनेटली आप लोगों को इस ड्रामे को ज़रूर देखना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए। ये ड्रामा आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छा लगेगा।